माँ दुर्गा की महिमा अपरंपार है और उनसे ही पूरी सृष्टि को ऊर्जा मिलती है। जब जब पृथ्वी या फिर देवताओं पर कोई संकट आया है, तब तब माँ ने उनकी रक्षा की है। माँ अपने हर भक्त को संकट से दूर रखती है और अपनी कृपा बनाए रखती है। माता ने राक्षसों के अंत के लिए कई अवतार लिए और हर अवतार में एक रहस्य भी छिपा होता है। आज हम आपको माँ दुर्गा की एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें माता गौरी की पुत्री ने शुंभ निशुंभ जैसे राक्षस का अंत किया। आइए जानते हैं कि कैसे माँ गौरी की पुत्री प्राकटे और संसार उनको किस नाम से जानता है। माता कौशिकी, जिसे कभी कभी अंबिका, महासरस्वती या चंडिका भी कहा जाता है, एक हिंदू देवी है जो महादेवी की योद्धा और कुंवारी शक्ति है, जो पार्वती के म्यान से उत्पन्न हुई थी। वह दानव भाइयों शुंभ और निशुंभ को मारने के लिए चली गई और मातृका अस्तित्व में आने का कारण भी था। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं देवी कौशिकी के बारे में। प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु के वंश में सुंद और उपसुंद नामक दो दानव हुए थे। उनके शुंभ और निशुंभ नामधारी दो पुत्र पैदा हुए। उनके मन में बचपन से ही मधु और कैटब दैत्यों की भांति इंद्र पर विजय पाने की प्रबल इच्छा थी। उनमें अहंकार के साथ हिंसा की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पुष्कर क्षेत्र में गए और अन्नजल त्याग 10,000 वर्ष पैद ब्रह्मा की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुए। शुंभनिशंभु ने इंद्र आदि देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों पर अधिकार करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा ने एक शर्त के साथ उनका मनोरथ पूरा करने को स्वीकार किया। वह यह थी कि वे एक अयोनिज देहधारी कन्या के हाथों मृत्यु को प्राप्त होंगे। ब्रह्मा के वरदान के बल पर इन दानव वीरों ने देवताओं और दिक्पालों को स्वर्ग से भगा दिया। साथ ही तीनों लोकों के अधिपति बन बैठे। देवताओं के प्राप्य हविष आदि स्वयं स्वीकारने लगे। देवराज इंद्र पदच्युत होकर अपनी पत्नी शची देवी तथा समस्त देवताओं का साथ लेकर स्वर्ग से निकल पड़े। गुप्त प्रदेश में जाकर देवी के ध्यान में लीन हो गए। राक्षस राजा शुंभनिशुंभ मदोन्मत्त हो तीनों भुवनों पर 24 महायुगों तक शासन करते रहे। एक दिन शुंभनिशुंभ के अनुचर चंड और मुंड ने उस अद्भुत लावण्यमयी कन्या को देखा। उसके सौंदर्य पर विस्मित होकर शुंभ से बोला कि दानवराज, हमने स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी तिलोत्तमा से अधिक रूपवती कन्या को देखा। ब्रह्मा के लिए भी उसी रमणीयता का वर्णन करना असंभव है। आप तो त्रिलोक पूज्य है, कुबेर है, असाधारण पराक्रमी है। आपके लिए वह कन्या अत्यंत ही उपयुक्त है। चंडमुंड की बातें सुनकर शुंभ प्रलोभन में आ गया। उसके महिलाओं का मन टटोलने में सिद्धेहेस्त सुग्रीव नामक राक्षस को बुलाकर आदेश दिया कि सुग्रीव, तुम सर्व कार्य समर्थ हो। इसी क्षण जाकर इस पर्वतराज के दक्षिण शिखर में विहार करने वाली कन्या को उठा ले आओ। सुग्रीव ने उस कन्या के समीप जाकर शुंभ के पराक्रम, धन संपदा तथा ऐश्वर्य का वर्णन किया और दानव राजा के साथ विवाह करने की अभ्यर्थना की। कौशिकी ने दानव सुग्रीव का परिहास करके कहा कि हे दैत्य, मैं मानती हूं कि शुंभ बल पराक्रम में अपनी अद्भुत क्षमता रखता है। किसी भी कन्या के लिए उसके साथ परिणय करना भाग्य की बात ही होगी, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध में मुझे पराजित करने वाले वीर के साथ ही विवाह करूंगी। तुम अपने दानव राजा को मेरी यह शर्त बता दो। दैत्य सुग्रीव के मुंह से कौशिकी की शर्त सुनकर दानव शुंभ क्रोध में आग बबूला हो उठा और शूरवीर धूम्राक्ष को निकट बुलाकर आदेश दिया कि हे धूम्राक्ष, तुम इसी समय जाकर अभिमानिनी कौशिकी के केश पकड़ कर लाओ। यदि किसी ने तुमको रोका तो उसका वध कर डालो। शुंभ का आदेश पाकर धूम्राक्ष 60,000 दैत्य वीरों को साथ लेकर कौशिकी के पास पहुंचा और ललकार कर कहा कि हे सुंदरी, तुम अपना अहंकार त्याग कर तत्क्षण हमारे साथ दानव सम्राट शुंभ के महल में आ जाओ, वरना तुम्हारे केश पकड़कर हम तुमको खींच ले जाएंगे। धूम्राक्ष के वचन सुनकर कौशिकी ने आग्नेय नेत्रों से उस पर दृष्टि प्रसारित की। फलस्वरूप तत्काल धूम्राक्ष उन अग्नि ज्वालाओं में भस्म हो गया। तदुपरांत देवी कौशिकी ने दानव सेना को बाणवश करके संहार किया। वह युद्ध क्षेत्र अति भयंकर लग रहा था। उस दृश्य को देख भयभीत हुए बचे हुए दानव सैनिक शुंभ के पास पहुंचे और युद्ध का समाचार दिया। शुंभ ने दांत पीसकर अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि तुम लोग अभी जाकर उस कन्या के केश पकड़कर खींच लाओ।
यदि वह तुम लोगों के साथ चलने को राजी न होगी तो उसके वाहन सिंह को मार डालो। इस बार चंडमुंड भारी सेना लेकर देवी कौशिकी के पास पहुंचे। देवी ने रौद्र रूप धारण किया। इस पर उनके मुंह से काली नामक शक्ति का उदय हुआ। काली देवी ने अपने लललपाती जिह्वा को फैलाकर सिंह गर्जन किया और पल भर में समस्त राक्षस सेना का अंत किया। उन दैत्यों के कटे मुंडों को काली ने देवी को दिखाया। देवी कौशिकी ने प्रसन्न होकर कहा कि कुमारी, तुम इस साहस कृत्य के कारण आज से चामुंडी नाम से जगत में विख्यात हो जाओगी। दैत्य सेना की मृत्यु का समाचार सुनकर इस बार शुंभ और निशुंभ ने स्वयं युद्ध क्षेत्र में जाने का निश्चय किया। अपने साथ हजारों लाखों हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना को लेकर गदा, खड्ग, तोमर, कुंतल, शक्ति, बाण इत्यादि से युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए। उस घड़ी में अनेक अपशकुन हुए, फिर भी शुंभ निशुंभ ने उनकी उपेक्षा की। युद्ध क्षेत्र में जाकर कौशिकी पर असंख्य अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण किया। भद्रकाली ने भयंकर रूप धारण कर दानव सेना का संहार करना प्रारंभ किया। सिंह ने भी शत्रु सेना का अंत किया। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर की देहों से अनेक शक्तियां निकलकर राक्षसों का वध करने लगीं। महाकाली को मौन खड़ी देखकर परम शिव ने कहा कि देवी, आप मौन क्यों हैं? इस दुष्ट राक्षस का संहार क्यों नहीं करतीं? इस पर भद्रकाली की देह से एक और शक्ति का उदय हुआ। उसने परम शिव से निवेदन किया कि परमेश्वर, आप इन देवताओं को समझाइए कि वे युद्ध करना छोड़कर स्वर्गल लोक को देवताओं के हाथ सौंप दे, वरना अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर ने दानवों को देवी के वचन सुनाए, परंतु शुंभ निशुंभ ने युद्ध क्षेत्र को छोड़ने से अस्वीकार किया। परिणाम स्वरूप देवी के सैनिकों और राक्षस सेना के बीच तुमुल युद्ध हुआ। उस युद्ध में रक्तभोज नामक सेनापति ने देवी की सेना पर भयंकर आक्रमण किया। इस पर देवी ने कुपित होकर इंद्राणी नामक अपनी महाशक्ति वज्रायुध का प्रयोग किया। रक्तभोज रक्त उगलते धराशायी हो गया। उसका रक्त सारे विश्व में फैल गया। उस रक्त के कणों से करोड़ों राक्षस निकल आए। इस विस्मयकारी दृश्य को देख देवता, मुनि और मानव आश्चर्य में आ गए। इसी समय कौशिकी का आदेश पाकर काली देवी ने अपने भयानक मुंह से जीभ बाहर करके सारा रक्त पी लिया। तदनंतर अपने विविध अस्त्रों का प्रयोग करके अन्य राक्षसों का वध किया। इस मारणकांड को देख निशुंभ ने मत हाथी की भांति चिंघार कर भद्रकाली के साथ भीषण युद्ध किया। भद्रकाली ने सिंहनाद करके निशुंभ के वक्षस्थल पर त्रिशूल गड़ा दिया। तब उस वक्षोमंडल से एक भयंकर रूपधारी दानव ने जन्म लिया और भद्रकाली को चुनौती दी कि हे नारी, अभी तुम्हारे भयंकर रूप का सर्वनाश करूंगा। तुम भागो मत, युद्ध भूमि में डटी रहो। भद्रकाली ने दानव वीर पर अपने तेज आयुध से प्रहार किया। उस युद्ध में दानव ने लड़ते लड़ते दम तोड़ दिया। अपने छोटे भाई निशुंभ को युद्ध में निहत देख दानव राजा शुंभ रोष में आ गया और हुंकार करके कहा कि हे पापिनी, तुम अन्यों से शक्ति पाकर मदोन्मत्त हो गई हो। तुम मेरे बाहुबल को नहीं जानती हो। मैं अभी तुमको यमलोक में भेज देता हूं, रुक जाओ। इस पर कौशिकी ने कहा कि अरे दुष्ट दानव, तुम मेरी महिमा को नहीं जानते। ये सारी शक्तियां मुझसे भिन्न नहीं है। मैं समस्त शक्तियों की सम्मिलित शक्ति स्वरूपिणी हूं। तुम्हारे अज्ञान पर मुझे हंसी आती है। कौशिकी के मुंह से ये शब्द निकलने की देर थी कि सभी शक्तियां एक साथ कौशिकी में समाहित हो गई। तब चामुंडी ने भीषण गर्जन करके दानव राजा को युद्ध के लिए ललकारा। शुंभ ने क्रोध में अंधे होकर कौशिकी देवी पर प्रहार किया। दोनों में भीषण संग्राम हुआ। उनके इस अपूर्व युद्ध का देवताओं ने ऊपर से विस्मय पूर्वक अवलोक किया। देवी ने शुंभ के युद्ध कौशल पर चकित होकर उसके अस्त्र शस्त्रों को तोड़ डाला और उसके सारथी को मार गिराया। उसके रथ में जुड़े घोड़ों को धराशायी कर दिया। उसके रथ को टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब शुंभ ने गरजकर मुष्टि युद्ध करना आरंभ किया। देवी ने आग उगलते अपने शूल से शुंभ का वध किया। देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश में कौशिकी देवी पर पुष्पों की वर्षा की। विजय दुंदुभी से सारी पृथ्वी प्रतिध्वनित हो उठी। तब देवी ने देवताओं को अभय दान देकर पूछा कि आप लोग अपने मनोरथ बताइए, उनकी पूर्ति करूंगी। इस पर देवताओं ने करबद्ध होकर निवेदन किया कि महादेवी जी, आप इसी प्रकार सदा हमारी रक्षा कीजिएगा। देवी ने स्वर्गवासियों को आश्वासन दिया कि हे सुरपुरी के निवासियों, मैं यथा समय रक्तदंती, शताक्षी, शांकबरी, दुर्गा,
भीमा इत्यादि रूपों में प्रकट होकर दुष्टों का संहार करूंगी। यह कहकर कौशिकी देवी अंतर्धान हो गई। देवता अनेक मुंहों से कौशिकी देवी की प्रशंसा करते हुए अपने अपने निवास को लौट आए। माता कौशिकी की उत्पत्ति की कथा स्कंद पुराण, कालिका पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण आदि में मिलती है। जय कौशिकी माता। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको माता कौशिकी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक कहानियों की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल विमल एनिमेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं या वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय सनातन।